बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पार्ट 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे पार्ट 2 और इसमें हम अपने चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे कि पालमपुर गांव में ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ज़मीन का लोगों के बीच में बंटवारा। पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज़ हैं। कितनी फैमिलीज़ है बच्चा? 450 फैमिलीज़ हैं, लेकिन सबके पास बराबर ज़मीन नहीं है, इसलिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को हाईली अनइक्वल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाईली अनइक्वल कहा जाता है। देखिए, कैटेगरीज देखेंगे फार्मर की। क्या क्या कैटेगरीज है? लैंडलेस है, स्मॉल फार्मर्स है, मीडियम और लार्ज फैमिलीज़ हैं। पहले लैंडलेस देखते हैं, जिसमें कितने फैमिलीज़ आ रहे हैं? 150 फैमिलीज़ आ रही है। मतलब इनके पास खेती करने के लिए कोई ज़मीन नहीं होती है। ठीक है, लैंडलेस का क्या मतलब होता है? जिनके पास ज़मीन नहीं होती है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे होंगे? स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर मतलब क्या? 240 फैमिलीज़ हैं, छोटे फार्मर्स। इनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। कितनी है? 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, और इतनी ज़मीन से परिवार की इनकम अक्सर पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या? मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज़, जिसमें आते हैं 60 फैमिलीज़। ठीक है, इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है। कितनी? 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा ज़मीन होती हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या देखेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, अब हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज बनाना। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या क्या है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। कितने फैक्टर्स हैं बच्चा? 4 फैक्टर्स हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? लैंड से। लैंड प्रोडक्शन सबसे पहला फैक्टर है। इसमें शामिल क्या क्या होती है? लैंड के साथ दूसरी भी नेचुरल रिसोर्सेज आती हैं, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। ठीक है, फार्मर का फसल उगाने के लिए ज़मीन और पानी दोनों की ज़रूरत होती है कि नहीं? उसके बाद आता है बच्चा क्या? लेबर। लेबर उन लोगों को कहते हैं जो एक्चुअल काम करते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल काम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ लेबर्स हैं। कुछ लेबर्स स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं। स्किल्ड लेबर्स कौन होते हैं बच्चा? जो एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, जैसे कि हो गए डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो कॉम्प्लेक्स टास्क करते हैं। कुछ होते हैं जो मैनुअल वर्क करते हैं, अनस्किल्ड लेबर्स। समझ में आया? अनस्किल्ड लेबर कौन होते हैं बच्चा? ये बताइए। जो फार्म लेबरर्स होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स होते हैं, वो अनस्किल्ड होते हैं। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? फिजिकल कैपिटल। क्या देख रहे हैं बच्चा? फिजिकल कैपिटल। प्रोडक्शन के दौरान जो इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, यूज़ होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल्स। इट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के प्रोसेस में हर स्टेज में जो इनपुट्स यूज़ होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल। इसको भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आता है? टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मनी ईयर्स। दे डू नॉट गेट यूज्ड अप इन अ सिंगल प्रोडक्शन साइकिल। ये सालों तक यूज़ किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ किए ख़त्म, ख़राब हो गया। नहीं, ये बार बार रीयूजेबल होता है। ठीक है, जैसे कि जनरेटर्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए। अब एक ट्रैक्टर एक सीज़न के बाद ख़त्म तो नहीं होता ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चा? वर्किंग कैपिटल। क्या है? वर्किंग कैपिटल, जिसमें आता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। ठीक है, ये प्रोडक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाते हैं। क्या? ये डायरेक्टली यूज्ड होते हैं और प्रोडक्शन के दौरान क्या होते हैं? कंज्यूम कर दिए जाते हैं। कैसे कंज्यूम हो जाते हैं? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, सीड ले लिए, फर्टिलाइज़र ले लिए, डीजल ले लिए। अब ये सब क्या हुआ? सीड्स हम लोग एक बार उगाए, उसके बाद वो ख़त्म हो गया ना उसका यूज़, उसको कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या? ह्यूमन कैपिटल। क्या देख रहे हैं बच्चा? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल लोगों की नॉलेज, एजुकेशन और स्किल और एक्सपीरियंस को कहते हैं। ठीक है, ये लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करके उसका आउटपुट प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे कि एक एजुकेटेड फार्मर है,
तो वो क्या करेगा, बेटर सीड को यूज़ करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, तो इसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? इट इज़ रेफर्स टू द नॉलेज एंड एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। समझ में आ गया? अब जो आउटपुट है वो या तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए होगा या तो मार्केट में बेचने के लिए होगा। अच्छा, इसमें हम कौन से मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे? रायगंज मार्केट। पालमपुर से आप लोग बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना, उसी गांव में रहिएगा, अभी उसी गांव के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा और अच्छे से करते हैं, ठीक है। पहला क्या है? लेबर, जिसमें आते हैं स्मॉल फार्मर्स, मीडियम और लार्ज फार्मर्स, ठीक है। अब देखिए, लेबर उन लोगों को कहते हैं जो खेतों में या किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स के पास कम ज़मीन होती है, इसलिए वे अक्सर अपने परिवार के साथ मिलकर खुद ही काम करते हैं। कहाँ काम करेंगे बच्चा? फील्ड्स में, ठीक है। जैसे कि ले लेते हैं रमेश। मान लो रमेश के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है। रमेश कैसे फार्मिंग करेगा? स्मॉल फार्मर्स में हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो, उसकी वाइफ, उसके बच्चे मिलकर उस वहाँ पर खेती करेंगे, उस ज़मीन पे, उस फील्ड पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। अब ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास ज़्यादा ज़मीन होती है, इसलिए उन्हें बाहर से फार्म लेबरर्स को हायर करना पड़ता है, ठीक है। हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 10 हेक्टेयर ज़मीन वाले किसान के लिए अकेला काम करना तो बहुत मुश्किल होगा, तो वो क्या करता है? मज़दूरों को नौकरी पर रखता है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? कंडीशंस देख रहे हैं कि दे कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और दोज कल्टिवेटिंग टाइनी प्लॉट्स। किसका देख रहे हैं? मीडियम और लार्ज फार्मर्स में जो लेबरर्स आते हैं वर्क करने के लिए, उनका देख रहे हैं, ठीक है। तो या तो वो लैंडलेस फैमिली से होंगे या तो वो छोटे छोटे जगहों पर जो कल्टीवेशन करते हैं उनमें से होंगे, ठीक है। दे डू नॉट हैव राइट्स ओवर द क्रॉप्स। उनका खुद का कोई हक नहीं होगा फसलों के ऊपर, ठीक है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस। उनको वेजेस मिलते हैं, या तो कैश में मिलता है या तो मील्स वगैरह मिलता है, मतलब आप हमारे यहाँ काम करो, आपको हम 2 वक्त का खाना देंगे। एम्प्लॉयमेंट इज़ हाईली सीजनल, लिविंग मनी अंडर एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। अब एम्प्लॉयमेंट हाईली सीजनल क्यों कहा जा रहा है? मतलब कभी खेती हुई, कभी फसल खराब हो गए, तो उस पर भी डिपेंड कर जाता है कि उनको वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं क्या? कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। क्या देख रहे हैं बच्चा? कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। खेती करने के लिए सिर्फ ज़मीन और लेबर ही तो नहीं चाहिए, पैसे भी चाहिए होते हैं, है ना। और इस पैसे को क्या कहते हैं? हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कैपिटल कहते हैं। तो अब इसमें हम स्मॉल फार्मर्स के बारे में पहले देखेंगे। स्मॉल फार्मर्स के पास सेविंग्स क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं, ठीक है। इसलिए वे पैसे उधार लेते हैं। They must borrow money from large farmers, village moneylenders or traders at very high interest rates, trapping them in distress. अब उन लोग क्या करते हैं बच्चा? उनके पास सेविंग्स तो बहुत कम होती है, इसलिए वो पैसे उधार लेते हैं। किससे पैसे उधार लेंगे? लार्ज फार्मर से, मनी लेंडर से। मनी लेंडर किसको कहा जाता है? जो पैसे उधार देते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स से लेंगे, तो इससे उनका डिसएडवांटेज भी तो होगा। किसका? स्मॉल फार्मर्स का बच्चा। किसका डिसएडवांटेज होगा? स्मॉल फार्मर्स का। क्यों? क्योंकि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट वो लोग चार्ज करते हैं, और इसके वजह से क्या होता है? एक कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। क्या होता है? कर्जा होता है, इन लोगों के ऊपर प्रेशर बनता है। देखिए, अब हम बात करेंगे क्या? मीडियम और लार्ज फार्मर्स की। हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच दे यूज टू अरेंज कैपिटल्स फॉर द नेक्स्ट सीजन और बाय फार्म एसेट्स। इनके पास सरप्लस इनकम होती है, ठीक है। मतलब ये अपनी सेविंग्स का यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? या तो अगली क्रॉप के लिए यूज़ करेंगे, ट्रैक्टर खरीदने के लिए यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह इन लोग यूज़ कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट सीजन का कुछ बचे ना। मतलब इन लोगों को पैसा मिला, इन लोगों के पास कैपिटल है, सेविंग्स हैं, तो फिर इन लोग क्या करते हैं? अपने फार्म एसेट्स के लिए सामान खरीदने लगते हैं, या फिर अपने फार्म के लिए नई नई बीजें वगैरह खरीदने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे क्या? सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। क्या देखेंगे? सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस का मतलब क्या होता है?
फैमिली की ज़रूरत पूरी करने के बाद जो फसल बच जाती है उससे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। लार्ज एंड मीडियम फैमिलीज रिटेन वीट फॉर फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट लोकल बिग मार्केट्स लाइक रायगंज। बेटा देखो फिर से आ गया रायगंज, कहाँ थे हम लोग, पालमपुर के रायगंज मार्केट में, ठीक है। तो व्हाट डू लार्ज फार्मर्स डू, बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं वो अपने घर के लिए कुछ वीट रखते हैं, ठीक है, कुछ वीट रखते हैं अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए, और बाकी जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, वो मार्केट में सेल कर देते हैं। मार्केट में क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। समझ में आया, कौन सा मार्केट, रायगंज मार्केट, है ना। अब देखिए एक केस है तेजपाल सिंह का जो आपके बुक में दिया हुआ था, हमने वहाँ से लिया है कि तेजपाल सिंह एक बड़ा फार्मर है जिसके पास 350 क्विंटल जो है वीट सरप्लस में निकलता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो वीट को बेचेगा, है ना, वीट को क्या करेगा, वो वीट को बेचेगा, पैसे बैंक में जमा करेगा, डिपॉजिट्स इज अर्निंग इनटू द बैंक अकाउंट, यूजेज इट टू प्रोवाइड हाई इंटरेस्ट लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स। और भी क्या यूज़ करता है, वो लोन देता है हाई इंटरेस्ट पर, ठीक है। एंड अरेंजेस वर्किंग कैपिटल और बाइज फिक्स्ड कैपिटल लाइक न्यू ट्रैक्टर्स, नया ट्रैक्टर खरीदता है, वर्किंग कैपिटल अरेंज करता है, नया ट्रैक्टर वगैरह खरीदता है जो कि फिक्स्ड कैपिटल में आता है। कौन आता है बच्चा, न्यू ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो कि पालमपुर में होता है। पालमपुर से बाहर नहीं गए ना आप लोग, है ना, उसी गांव में, ठीक है। चलिए, ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। सिर्फ 25% जो लोग हैं पालमपुर में जो रहते हैं उनमें से सिर्फ 25% लोग ही नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में हैं, ठीक है, खेती को छोड़कर जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें। तो डेयरी सबसे कॉमन एक्टिविटीज़ बन गया था। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन ज्वार या फिर बाजरा, द मिल्क इज सोल्ड इन नियर बाय रायगंज where collection and chilling centers are set up by the traders for transport to far away towns। सभी लोग फार्मिंग तो नहीं करेंगे ना, तो नॉन फार्म फार्मिंग के अलावा नॉन फार्म में सबसे पहला है डेयरी, ठीक है। तो पालमपुर में डेयरी एक बहुत कॉमन एक्टिविटीज़ है। बफेलोज को पाले जाते हैं, ज्वार और बाजरा खिलाते हैं और उसका जो मिल्क मिलता है उसको अब पास के मार्केट में बेच देते हैं। कहाँ मार्केट, रायगंज मार्केट, ठीक है, जहाँ पर चिलिंग सेंटर्स में कलेक्ट किया जाता है। समझ में आ गया। देखिए, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग दूसरा क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। It involves very simple production methods carried out on a small scale, mostly at homes or in fields with family laborers, जिसमें 50 से कम लोग एंगेज्ड हैं, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे कुछ प्रोडक्शन के एक्टिविटीज़ किए जाते हैं बहुत कम स्केल पर, जहाँ पे घर वाले फैमिली मेम्बर्स ही मिलके वहाँ काम करते हैं। ख़त्म। उसके बाद शॉपकीपिंग, ट्रेडर्स बाय वेरियस गुड्स जैसे कि राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल, सोप, क्लॉथेस, और भी कुछ चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, फ्रॉम होलसेल सिटी मार्केट्स। कहाँ से ख़रीदते हैं, होलसेल सिटी मार्केट से, होलसेल में ख़रीदते हैं और छोटे छोटे जनरल स्टोर्स में लाके बेच देते हैं। उससे क्या होता है, होलसेल में ख़रीदने का क्या मतलब हुआ कि आप लोगों को ज़्यादा सामान कम दाम में मिल गया, और उसके बाद क्या होता है, आप लोग उसको अपने जनरल स्टोर में लाके गाँव में वो बेच देते हैं, उससे उनको थोड़ा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, a fast developing sector including rickshaw वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स। देखिए, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर्स होते हैं जो कि इंक्लूड क्या करता है, रिक्शा वाला हो गया, टोंगा वाला हो गया, जीप, ट्रैक्टर, ये सब इसमें आते हैं। ये क्या करते हैं, दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर मनी। किसके लिए, पैसे के लिए वो लोग पीपल्स को, गुड्स को, लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। समझ में आ गया। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और यहाँ होता है आपका चैप्टर एंड। थैंक यू, बाय। अच्छे से पढ़िए प्लीज़।